आज जो है कि हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुष्ट करना, यानी समीकरण जो हमारे दिए रहते हैं उसको हम लोग कैसे प्रूव करके दिखाएंगे कि हमारे जो अभिकारक और उत्पाद। देखिए पहले अभिकारक क्या है। अभिकारक मतलब जो हमारे ये वाला जो साइड होता है इसको क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो हमारा करने पे मतलब कि जो हम रिएक्शन करते हैं इसका जो इसके बाद जो रिएक्शन किया जाता है इसके बाद जो हमारा नया तत्व प्राप्त होता है जो उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे जो अभिकारक है और उत्पाद, यानी अभिकारक में जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी दी है ना, वैलेंसी केमिकल इक्वेशन, यानी कहने का मतलब रासायनिक समीकरण को संतुष्ट करना, जो संतुष्ट करता है। तो इसमें जो अभिकारक होता है पहला वाला होता है, अगर इसमें हमारे हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है तो जितना यहाँ पे है उतना वहां पे, तभी दोनों इक्वेशन क्या है, बराबर। ठीक ना, कहने का मतलब जितना जो हमारे तत्व दिए गए हैं वो अभिकारक में जितना है उतना उत्पाद में भी होने चाहिए, और जितना उत्पाद में है उतना अभिकारक में भी होने चाहिए, तभी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है, यहाँ पे अभिकारक में आपके कितने हैं, यहाँ पे अभिकारक में हाइड्रोजन 2 हैं, 2 है ना, यानी H की संख्या 2 है और वो की संख्या कितनी है, 2 है। और उत्पाद में जो है हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, यानी H जो है कितना है, 2, और वो कितना है, 1 है। यानी अब हमको दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में कुछ ना कुछ से गुणा करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखिए वो जो है 2 है, यहाँ पे 1 ही है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे अगर 2 से हम गुणा कर देते हैं, 2 से करने का मतलब क्या है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 ऑक्सीजन भी हमारे हो गए, ये तो हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गया, ये भी हमारा संतुष्ट हो गया, यानी इसका गुणा एक बार इसमें भी होगा एक बार इसमें भी होगा। ये हो गया 2 दूनी 4, क्योंकि इसके नीचे 2 है ना, तो इसके नीचे कितना, 2 दूनी 4 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं दिखाया गया मतलब 1 है, तो 2 1 कम 2, यानी वो जो है 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, ये है हमारा। तो ऑक्सीजन अभिकारक में तो 2 हैं, अब ये तो दोनों बराबर हो गए, बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे कितना है, 2। अगर हम क्या करें, 2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हमारे हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 यहाँ पे है, 2 1 कम 2, यानी 2 हाइड्रोजन क्या नाम, ऑक्सीजन हो गया, ठीक ना। तो कहने का मतलब देखिए अब हाइड्रोजन जो 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे अभिकारक में, और यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन, यानी यही हमारा क्या होता है, संतुलित करना, इसी को कहते हैं संतुलित करना। यानी अब देखिए दोनों इक्वेशन बराबर है कि नहीं, दोनों समीकरण बराबर है कि नहीं, दोनों, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो हमारा अतः क्या होगा, ये समीकरण क्या होगा, संतुलित हो चुका है। सेम इसी प्रकार से दूसरा वाला देखते हैं, जैसे ये है N2, जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे कितना है, अभिकारक में नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन की कितनी है, 2 है। और इसमें क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की कितनी संख्या, 1 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नाइट्रोजन हमारे कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन भी 2 है, अगर हम क्या करें, 2 से गुणा कर दें सबके लिए, तो देखिए अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2 नाइट्रोजन 2 हमारे क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे। कहने का मतलब 2 से गुणा होगा सभी में होगा ना, देखिए 2 हमारे ऑक्सीजन भी हो गए और 2 नाइट्रोजन भी हो गए, यानी कहने का मतलब 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन अभिकारक में है, और 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन किस में हो जाएंगे, उत्पाद में भी हो जाएंगे, अतः ये भी बैलेंसी हमारी क्या हो जाएगी, हो जाएगी इक्वेशन। तो देखिए अब इसी प्रकार से जो समीकरण दिया गया, नाइट्रोजन यहाँ पे अभिकारक में 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गए, ठीक। सेम इसी प्रकार से अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में दिया गया है जो सी, यानी जो कार्बन है कितना है, 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1। सेम देखिए उसी प्रकार से होगा। अब इसमें हमको क्या करना है,
सिंपल बात है, यहाँ 2 है O, तो यहाँ पे हम 2 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे, हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारा जो है कि कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। तुरंत हम क्या करेंगे, अगर जब हमारी कार्बन की ऑक्सीजन 2 हो गए, 2 तो बराबर हो गए, 2 कार्बन है तो 2 से अगर हम यहाँ पे गुणा कर दें तो 2 कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, हो गया। अतः ये भी क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो चुका। समझ में आ रहा है ना। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसको फिर प्रूफ करके दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए एफ यहाँ पे हमारा कितना है, एफ की संख्या आपकी 1 है, और एच की संख्या कितनी है, 2 है, ओ की संख्या कितनी है, 1 है, और यहाँ पे एफ की संख्या कितनी आपकी है, 3 है, और ओ की संख्या कितनी है, 4 है, और एच की संख्या कितनी है, 2। ठीक है, पूरा उलटफेर है, यानी कहने में सब का सब, कहीं पे 3 दिया है, कहीं पे 4 दे दिया, कहीं पे 2 दिया है, कहीं पे कुछ, दोनों में हमको एकदम उलटफेर कर दिया है। अब हमको बनाना है तो हमको क्या करेंगे, अगर देखिए पहले इस पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे एफ कितना है, 3, तो सिंपल बात है अकेला है तो यहाँ 3 से गुणा करते हैं, 3 बराबर हो गया, ये तो हमारे दोनों बराबर हो गए। अब बचा एच यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे ओ जो है 4 है, वो कितना है, 4 है। अगर हम यहाँ पे तो कभी लिख नहीं पाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे तुरंत इसकी बैलेंस बिगड़ जाएगी, तो इसलिए अगर हम क्या करें, 4 से यहाँ पे गुणा कर दें, यानी 4 से मल्टीपल कर दें, तो 4 एकम 4, यानी ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे, हमारे 4 हो जाएंगे। देखिए Fe3 यहाँ भी Fe3 हो गया, वो जो है 4 यहाँ पे भी है, 4 एकम 4 यहाँ पे भी हो जाएगा, और H2 अब देखिए हाइड्रोजन जो है 4 दूनी 8 हो गए, हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, अब 8 हो गए, यानी 2 है ही है। अगर यहाँ पे हम 4 से यहाँ पे भी गुणा कर दें तो 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, ये भी बराबर हो गया। अतः अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर हो गए, तो ये भी हमारा क्या हो गया, संतुलित हो चुका है। जैसे Fe3 है, Fe3 हो गया, वो हमारे कितने हैं, 4 एकम 4, तो 4 वो 4 हो गया, और H2 कितना, 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया। ठीक, इसी प्रकार से किसी का भी संतुलित करना हो, हम उत्पाद और अभिकारक दोनों में ध्यान देंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। इसी प्रकार से आप लोगों का कम से कम 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।